सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र द्वारा कोविड-19 की अद्यतन जानकारी देते हुए बताया गया कि कल देर शाम को ट्रू नॉट लैब से 54 लोगों की प्राप्त रिपोर्ट में 4 पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्रू नॉट लैब में देर रात को एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसकी मृत्यु रिपोर्ट आने के पूर्व ही हो चुकी थी। यह 90 वर्ष से अधिक उम्र की महिला थी। इसका निवास चकदही रोड वार्ड नंबर 6 में है। इनके परिजनों द्वारा गुरुवार को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। पूर्व से ही मधुमेह एवं किडनी रोग से ग्रस्त थीं और इनका इलाज चल रहा था, क्योंकि कल सुबह ही प्राप्त रिपोर्ट में इनका पोता कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसीलिए इनके घर के सभी सदस्यों का टेस्ट कराया जाना ही था। इसीलिए चिकित्सालय में भर्ती होने पर तुरंत सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया। इस प्रकार से कुल पॉजिटिव केस 245 हो गए और उक्त मृत्यु उपरांत अब जिले में 2 मृत्यु हो चुकी हैं। वर्तमान में 76 एक्टिव केस के रूप में भर्ती कर उपचार किए जा रहे हैं। 170 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर जा चुके हैं। सीधी जिले में शासन प्रशासन रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने की बड़ी बातें करता है, लेकिन इस कारोबार में लगे लोग और उनके सहयोग करने वाले बिचौलियों की वजह से NGT के नियम और शासन प्रशासन के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीधी जिले के बाहरी क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद भी अवैध रेत की निकासी की जा रही है। रेत निकासी के लिए वन भूमि में सड़क तक बना दी गई। डंप रेत बिक्री के नाम पर इस कार्य में लगे लोगों द्वारा सीधे नदी से रेत निकालकर उनका परिवहन किया जा रहा है। अवैध रेत निकासी को लेकर आज ग्रामीण शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भरोही रेत खदान में नियम के विपरीत काम हो रहे हैं। प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा। यहाँ हर रोज शाम होते ही काफी संख्या में हाईवे वाहन इस कार्य में लग जाते हैं। मशीन से रेत लोडिंग कर उसका परिवहन किया जाता है, जबकि बरसात के कारण रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया गया है। बताया गया कि भरोही में बरसात के पूर्व रेत का भंडार कर दिया गया था। इस डंप रेत को बेचने की अनुमति है, लेकिन डंप रेत की जगह नदी से रेत निकालकर बेचा जा रहा है, जिसका विरोध करने पर मारपीट तक की जाती है। रेत निकालने के लिए अब वन भूमि में सड़क बना दी गई। सड़क बनाने के लिए वन विभाग से कोई स्वीकृति नहीं है। NGT के नियमों के विपरीत रेत की अवैध निकासी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेत को रोकने के लिए न तो खनिज विभाग कार्यवाही कर रहा है और न ही पुलिस विभाग, जबकि पहले भी शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों द्वारा वन भूमि में सड़क बनाने एवं रेत निकासी की स्थल फोटो उपलब्ध कराते हुए प्रशासन से कार्यवाही किए जाने की मांग किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके भोपाल स्थित मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रबंधन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण अधूरे रह गए 4 महीने के कोर्स को पूरा करने के लिए अनुरोध करने वाले छात्रों की न्याय संगत मांग को मानने के बजाय उन्हें निष्कासित किया जाना सर्वथा अनुचित है और निंदनीय है। श्री सिंह ने कहा कि नाट्य विधा दूसरे स्कूली पाठ्यक्रम की तरह नहीं है, जिसमें छात्रों को जनरल प्रमोशन देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाए। नाट्य विद्यालय का तो कोर्स ही 1 साल का होता है, जिसे 15 जुलाई 2020 को कोर्स समाप्त होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 16 मार्च को ही क्लासेस बंद कर दी गयी। सभी छात्र इस उम्मीद में थे कि हमारी 4 महीने की जो क्लासेस हैं वो बाद में लगेगी, लेकिन अचानक यह बताया गया कि इस साल के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है। नाट्य विद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के छात्रों को जनरल प्रमोशन देकर नए सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने से इन छात्रों में भारी निराशा और असंतोष है, क्योंकि उन्हें नाट्य विधा के 1 साल के कोर्स में से 4 महीने के प्रशिक्षण से उन्हें वंचित किया जा रहा है और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के कला जगत की पहचान पूरी दुनिया में है और इस प्रदेश में हमेशा कलाकारों को सम्मान मिला है। कला को प्रोत्साहित करने के लिए कई कला पुरस्कार मध्य प्रदेश में आरंभ हुए, लेकिन नाट्य कलाकारों के साथ अड़ियल रवैया अपनाते हुए उनके हितों पर कुठारघात किया जाना गंभीर चिंता की बात है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि वे कलाकारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए निष्कासित छात्रों की वापसी और बचे हुए 4 महीने के कोर्स को पूरा कराने के लिए हस्तक्षेप करें। कांग्रेस IT सेल एवं सोशल मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने एक जारी विज्ञप्ति में कहा कि बिजली के बिल से मध्य प्रदेश में किसान, मजदूर एवं आम नागरिक की हालत दयनीय है। इतने भारी भरकम बिजली के बिल के बोझ से दबा हुआ किसान कैसे जी पाएगा। यूरिया का संकट है कि समूचे विंध्य में बना हुआ है। किसान यूरिया न मिलने से त्रस्त है और ऊपर से ये बिजली के बिल की दोहरी मार को किसान नहीं झेल पा रहा।
बात करें पिछली कांग्रेस सरकार के समय 100 रुपए बिजली का बिल आता था और आज है कि भाजपा सरकार के समय बिजली के बिल में करंट मार रहा है। पंकज सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह ने भरे मन से कहा था कि अगर बिजली का बिल ज्यादा आया तो बिल फाड़कर फेंक देना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ मामद जी, क्या ये भी आपका बयान एक जुमला था? शिवराज सरकार ये न भूले कि 27 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए किसान, मजदूर एवं आम नागरिकों ने कमर कस ली है और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंक देगी एवं सबक सिखाएगी और एक ईमानदार किसान हित ऐसी कांग्रेस सरकार बनाएगी। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा ली गई बैठक में नवीन खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर नए संभावित परिवारों एवं सदस्यों के आधार पर सीडिंग की कार्यवाही सचिवों एवं रोजगार सहायकों के माध्यम से सीड कराएं। इसके साथ ही पूर्व से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के आधार पर सीडिंग 100% किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि आगामी माह से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसे में बिना आधार सीडिंग के खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने समस्त पात्र हितग्राहियों से भी अपील की है कि जिनके आधार अभी तक दर्ज नहीं है वह संबंधित दुकानदार या ग्राम पंचायत के माध्यम से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। इस अभियान के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों के नाम भी पोर्टल से विलोपित किया जाना है। प्रथम चरण में केवल मृत व्यक्ति, दोहरे प्रविष्टियों एवं विवाह उपरांत ससुराल जा चुकी कन्याओं के नाम विलोपित किए जाने हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने उक्त कार्य को करते समय विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से नहीं हटे। यदि द्वेषवश किसी ने किसी पात्र हितग्राही के नाम विलोपित किए तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिले में 34 ऑफलाइन उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। उनकी सूची संबंधित सीईओ जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराते हुए उनके लिए उचित नेटवर्क वाले स्थान के चिन्हांकन के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित अधिकारियों की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी सहित समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी पर सीधी शहर के पूजा पार्क स्थित गणेश भगवान के मंदिर में भगवान गणेश का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। कोरोना महामारी की वजह से ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए आयोजकों ने मंदिर में मानस का कार्यक्रम रखा, जिसमें चंद लोग भगवान का भजन कीर्तन करते नजर आए। वहीं भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना भी आयोजकों ने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से की। आज मानस समापन के बाद आयोजकों ने हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इस वर्ष कोरोना ने सभी त्योहारों को फीका कर दिया, वरना आज पूजा पार्क में हजारों की भीड़ विशाल भंडारे में भगवान श्री गणेश के प्रसाद को ग्रहण कर रही होती। लेकिन कोरोना ने भगवान के प्रसाद पर भी ग्रहण लगा दिया, जिसका लोगों को काफी अफसोस है, क्योंकि यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में यूरिया के टॉप 20 बायर एवं विक्रेता संस्थानों के निरीक्षण व सत्यापन कराने हेतु कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों एवं सहकारिता निरीक्षकों का विकास खंडवार गठित दल द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन कार्य किया जा रहा है। दिनांक 19/8/2020 को निरीक्षण दल विकास खंड कुसमी द्वारा अनिल कुमार गुप्ता, अनिल ट्रेडर्स भदौरा कुसमी के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान का निरीक्षण व अभिलेखों का सत्यापन करने पर पाया गया कि
विक्रेता अनिल कुमार गुप्ता ने 71.55 में टन यूरिया अपने परिवार के 10 साल की पुत्री, 13 साल के भतीजे, भाई एवं दुकान में काम करने वाले सेल्समैन के नाम पर वितरण बताकर अवैध व्यापार कालाबाजारी किया गया, जिस पर कलेक्टर द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त कृत्य के लिए विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जाने पर उर्वरक निरीक्षण विकास खंड कुसमी द्वारा दिनांक 22/8/2020 को पुलिस चौकी मड़वास में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अनिल कुमार गुप्ता, अनिल ट्रेडर्स भदौरा कुसमी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उप संचालक कृषि राजेश सिंह चौहान द्वारा जिले के समस्त सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर समस्त आवश्यक अभिलेखों का नियमानुसार संधारण अद्यतन रखें तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित सभी प्रावधानों पूर्णतया पालन करते हुए नियमानुसार उर्वरक का व्यवसाय संचालित करें। अन्यथा निरीक्षण दल द्वारा पाई गई किसी भी प्रकार की अनियमितता पर संबंधित के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित विक्रेता स्वयं जवाबदार होगा। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ के हनुमान चालीसा पाठ पर शिवराज ने कहा, हनुमान भक्तों के कष्ट हरते हैं, दुष्टों के नहीं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 4 जिलों के कलेक्टर बदले, प्रियंका दास को मुरैना से हटाया गया। भाजपा नेताओं की शिकायत पर जबलपुर से भारत यादव को हटाया। सेवड़ा और भांडेर में अधिक ब्याज का लालच देकर जमा कराए 8 लाख रुपए से अधिक की रकम नहीं लौटाने पर सहारा के माली समेत 4 पर केस दर्ज। और हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीसीपी से पूछा, लॉकडाउन में क्या सभी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। कोरोना के देश में संक्रमितों का आंकड़ा 30 लाख के पार। केंद्र ने राज्यों से कहा, लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाएं। बीएसएफ ने पंजाब से सटे बॉर्डर पर 5 पाकिस्तानी गुटबाजी मार गिराए। चीन पर एक और स्ट्राइक। रेलवे ने रद्द किया 44 में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर। और पाकिस्तान ने पहली बार माना, दाऊद इब्राहिम के पास 14 पासपोर्ट और कराची में 3 घर। और अब पेश प्रमुख हलचल। शहर में 90 वर्ष से अधिक उम्र की महिला की हुई मौत। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जिले में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले के बाहरी क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद भी अवैध रेत की निकासी है जारी। रेत निकासी के लिए वन भूमि में बना दी गई सड़क। नाट्य विद्यालय से निष्कासित छात्रों को वापस लेकर बचा हुआ 4 महीने का कोर्स पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करे, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने में आवश्यक सावधानी रखने के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने दिए निर्देश। और यूरिया वितरण में अनियमितता पाए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvndews.com। सीधी वेबबिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।